नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर के प्रमुख नियम। आप सभी साथियों से अपील करता हूं, इस वीडियो को देखिए क्योंकि पंचायत का जो चुनाव है दोस्तों अपने आप में महत्वपूर्ण है। वैसे तो 2026 में होना चाहिए था, वर्तमान की सरकार ने नहीं कराया। इस पर आपका क्या विचार है? आप लोग अपने विचार को कमेंट करके जरूर बताइए। यहाँ पर देख सकते हैं नियम में बताएंगे यूपी पंचायत चुनाव 2027 कौन कौन लोग नहीं लड़ पाएंगे। मतलब कि कुछ पात्रताएं होती हैं दोस्तों, उन पात्रताओं में नियम कानून है और उन नियम कानून में सबसे पहला जो नियम है दोस्तों, 2 से ज्यादा बच्चों वाले लोग, यानी कि जिनके पास 2 से अधिक बच्चे हैं, वे लोग पंचायत का चुनाव आने वाले समय में नहीं लड़ पाएंगे। ऐसा नियम आ सकता है क्योंकि कई राज्यों में दोस्तों यह नियम है, जैसे बिहार में नियम है और महाराष्ट्र गुजरात में नियम है। तो उत्तर प्रदेश में भी आने वाले समय में यह नियम लागू होने की ज्यादा संभावना है। अभी लागू नहीं है लेकिन लागू होने की संभावनाएं हैं क्योंकि वर्तमान की सरकार नए नए नियम ला रही है। तो लोगों को शक है कि वर्तमान की योगी सरकार एक बार फिर रिपीट होती है तो पंचायत चुनाव में 2 बच्चों वाला नियम लागू हो जाएगा। दोस्तों अगला नंबर आता है सरकारी पद पर रहते हुए चुनाव लड़ने वाले, यानी कि दोस्तों बहुत सारे लोग सरकारी पद पर रहते हैं, चुनाव लड़ते हैं लेकिन चुनाव नहीं लड़ सकते, बाद में जीत जाते हैं तो इस्तीफा वगैरह दे देते हैं नौकरी से। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा कि सरकारी नौकरी जिनके पास होगी वे पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। दोस्तों अगला तीसरा नंबर नियम है आपके सामने, गंभीर अपराध में दोषी व्यक्ति, जैसे हत्या, बलात्कार ना। दोषी का मतलब होता है आरोप नहीं, आरोपी रहेगा तो जब तक दोष सिद्ध ना हो जाए तब तक उसको आप दोषी नहीं कह सकते, तब तक उसको आप आरोपित कहते हैं। तो अगर दोष सिद्ध हो जाता है हत्या से संबंधित, बलात्कार से संबंधित या किसी अन्य ऐसे मामलों से संबंधित दोस्तों, तो वो लोग भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अगला नंबर आता है ग्राम पंचायत की देनदारी ना चुकाने वाले। दोस्तों पंचायत में जैसे बिजली का बिल या फिर सरकारी टैक्स कोई नहीं चुका पा रहा हो और सहकारी समितियों का पैसा कोई ना चुका पा रहा हो, तो ऐसे लोगों को पंचायत चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जाएगा। दोस्तों आरक्षित सीट की पात्रता ना पूरी करने वाले, आप सभी साथियों को पता है कि एससी सीट आएगी तो केवल एससी, चाहे महिला लड़े या पुरुष, वो लड़ सकता है। महिला आएगी तो महिला ही लड़ेगी, पुरुष की सीट नहीं आती है, एससी सीट आती है। एससी महिला पुरुष दोनों हो सकता है। ओबीसी आएगा तो ओबीसी ही लड़ सकता है, चाहे महिला लड़े चाहे पुरुष, लेकिन ओबीसी महिला आएगी तो ओबीसी महिला ही लड़ेगी। उसके बाद यदि सीट आती है सामान्य में तो सब लड़ सकते हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों, ऐसे आरक्षण की पात्रता जिनके अंदर नहीं है वे पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। दोस्तों मतदाता सूची में नाम ना होने पर, मतदाता सूची का प्रकाशन हो ही चुका है, जून में ही हो गया था, तो जिनका मतदाता सूची में नाम नहीं है वे लोग भी पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और खास करके प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए आपका नाम आपके गांव में होना चाहिए। जिनका शहर में है, गांव में नहीं है, तो गांव का चुनाव नहीं लड़ सकते। जिनका नगर पालिका, नगर पंचायत में नाम है, वे लोग गांव में चुनाव नहीं लड़ सकते। निर्धारित उम्र ना पूरे होने पर, आप सभी साथियों को पता है भाई 21 साल तो चाहिए निर्धारित उम्र, चाहे जिला पंचायत का चुनाव लड़ना हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ना हो, चाहे प्रधानी का, बीडीसी का, तो 21 साल प्लस रहेगा तभी पंचायत का चुनाव लड़ा जा सकता है, अन्यथा पंचायत का चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। दोस्तों उसके बाद 8वां नंबर है कानूनी रूप से अयोग्य व्यक्ति। सक्षम प्राधिकारी अदालत द्वारा किसी को भी अयोग्य घोषित कर दिया जाए। जैसे मान लीजिए कोई गूंगा है, बहरा है, या मानसिक तौर पर संतुलन नहीं है, या मतलब निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, या फिर दोस्तों यह भी समस्या होती है कहीं कहीं पर दिवालिया जैसी परिस्थिति हो, तब लोग पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। गलत या अधूरे दस्तावेज देने वाले, नामांकन के समय बहुत सारे लोग गलत अधूरी जानकारी देते हैं, कुछ चीजों को छुपा लेते हैं, तो दोस्तों ऐसे लोग भी पंचायत के चुनाव से लड़ने के वंचित हो सकते हैं। दोस्तों अन्य वैधानिक अयोग्यता वाले व्यक्ति, दोस्तों राज्य के पंचायत कानून और चुनाव आयोग द्वारा भी नियम लाए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये लोग पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और एक चीज पर और बहस चल रही है, पात्रता, परीक्षा पात्रता, जैसे पढ़ाई के लिए जरूरी है, नौकरी के लिए जरूरी है, वैसे चुनाव के लिए भी दोस्तों 10वां 12वां ना पढ़ा होना जरूरी है पंचायत में। तो इन सब नियमों को लेकर के आपकी क्या राय है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2000 कब होगा? 27।
आपकी क्या राय है इन नियमों को लेकर? आप लोग अपनी राय बताएं। नमस्कार।